जाशु पतित पावन बरबान गावै कवि श्रुति संत पुराण ताई बजै मन तज कुटिलाय राम बजे गति कहीं नहीं पाई और रघुनंदन प्राण प्रीति तुम बिनु जियत सुदिन ठाकुर जी मानस कुटिलता का यह भाव आज जिस पंक्ति का आधार है पिछले प्रसंग में 11वें प्रकरण में मानस बालकांड के कुल 14 कुटिल प्रकरणों में 11 हो चुका। ठाकुर जी 12वां प्रकरण पिछले सत्र में कहा कुटिल परशुराम जी के आगमन पर परशुराम जी का स्वरूप कैसा था उसी का वर्णन किया था और उनकी जो बिकुटी टेढ़ी हो रही थी, कुछ क्रोध के कारण, कुछ रोष के कारण, कुछ जोश के कारण। हे ठाकुर जी, उसी स्वरूप की व्याख्या में थोड़ा आगे चलते हैं। अब डरे कुटिल ने प्रभु निहारी मनो भयानक मूर्ति भारी और रहे असुर चल छोनि बेशा तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। इस प्रकार डर तो उनको होता है जिनके मन में कुछ कुटिलता होती है। यहाँ पर महाराज जी क्या कहते हैं, दिक्कत यही हुई है। जैसे ही परशुराम जी आए तो पहले तो राम जी को देख करके डरे कुटिल ने प्रभु निहारी मनो भयानक मूर्ति भारी, जब राम जी पधारे थे रंगमंच पर 241 पर। लेकिन यहाँ पर 268 और 69 और 70, हाँ, यहाँ पर परशुराम जी का आगमन होता है रंगमंच पर। और परशुराम जी क्यों पधारे थे इसलिए उसमें बता चुका हूँ। तई अवसर सुन शिव धन भंगा आयो बिल्कुल कमल पतंगा। तो राम जी वहाँ पर पधारे हैं परशुराम जी। अब उनके स्वरूप की व्याख्या जो हुई वो ऐसे हुई, अंशतः पिछले सत्र में कर चुका हूँ लेकिन स्पर्श कर लेता हूँ ठाकुर जी, क्योंकि प्रसंग आज का बड़ा लंबा है दो दोहे का ही, लेकिन थोड़ा क्लिष्ट है। तो ठाकुर जी आपके स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा, आज की चौपाई का भाव यही है जो ठाकुर जी प्रश्न है, अरे मूर्ख जनक बता तो सही धनुष किसने तोड़ा। और इसके पूर्व केवल इतना ही कहा था, बहुरी बिलोक विदेशन कहूँ का यति भीर पूछत जान अजान जिमी व्याप्यों को शरीर। उसमें ये पूछा था ये भीड़ काहे के लिए। सब कुछ जानते थे लेकिन केवल इतना पूछा था भीड़ क्यों है। तो राजा जनक जी ने अपना प्राण सुनाया था और जब उन्होंने कहा कि उसको बताइए जिसने धनुष तोड़ा हो, तो उस समय आहा, ये दुष्ट राजा बहुत हंसे, बहुत मुस्कुराए, बड़ा व्यंग किया इन्होंने मन ही मन। अति डर उतर देत नृप नाई,
का कुटिल भूपिहर से मन माही। सज्जन राजा नहीं हंसते थे, कुटिल भू जो दुष्ट राजा थे, जो अभी तक डायलॉग कर रहे थे कि छुड़ा लो कि बांध लो, हैं, तो उन्हीं की बात, उन्हीं की भी ये समस्या थी, उन्होंने वही बड़े प्रसन्न थे। अब बढ़िया हुआ, शेर को सवा शेर मिला। अभी ये नहीं मालूम, हे महाराज अभी दंडवत प्रणाम करेंगे तो उसको भी बताऊंगा। एक महात्मा क्या कहते थे, वो अभी आगे चलते हैं। फिलहाल यहाँ पर शांत वेश, इनका स्वरूप का शांत वेश करनी कठिन, 2 नंबर 268 से शुरू है। शांत वेश करनी कठिन, शांत वेश ब्राह्मण का होता है ठाकुर जी। ब्रह्मचारी हमेशा जो अंदर से शांत होगा वही प्रशांत होगा। ये महाराज यहाँ पर शांत है, ब्राह्मणत्व का, ब्रह्मचर्य का प्रतीक है शांत होना। जो शांत नहीं है, जो छिंकिल है, बिना बुलाए ही बोल देता है बीच में, महाराज वो शांत नहीं होगा, ब्रह्मचर्य उसका गड़बड़ा गया। शांत, और आगे बढ़े। शांत वेश करनी कठिन, बरनि न जाय स्वरूप। कहा शांत वेश है करनी, हाँ, इतने शस्त्र, दोनों हाथों में धनुष है, दोनों कंधों पर, और महाराज एक हाथ परसा अलग है। तो कहा इसका क्या काम है? कहा इसका काम है करनी कठिन, कर्म से बड़े कठोर है। अभी आगे और विस्तृत व्याख्या कर देता हूँ, लेकिन अभी ठाकुर जी जनु का धरि मुनि तन जनु की दर्शन, मानो मुनि के वेश में, महात्मा के वेश में वीर रस आ गया हो मूर्तिमान होकर। हाँ, धरि मुनि तन जनु वीर रस आयो जन सब भूमि। क्योंकि वीरता की ही बात थी, बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक बिना कहीं संग सिधाई। तो महाराज का इसीलिए यहाँ पर वीर रस में आने की बात कही, क्योंकि वहाँ पर सब राजा और राजकुमार ही थे, और यह परशुराम जी केवल इसीलिए वीर रस में यहाँ पर पधराया है। बाबा तुलसी कहते हैं धरि मुनि तन जन वीर रस, इसी कारण से ये वीर रूप में यहाँ पर पधारे हैं। रोष और क्रोध के कारण भी कुछ है। और इस भाव को और आगे कहते हैं, शांत रस क्या होता है? हाँ, बड़ा मृदुल होता है। हाँ, वीर रस कठोर होता है, बिल्कुल सही है। परशुराम जी में दोनों है, शांत रस और वीर रस का सम्मिश्रण है। हाँ, वर्णन न जाए स्वरूप, बाबा तुलसी ने इसी से ये संकेत किया कि कैसे वर्णन करें, वर्णन न जाए स्वरूप। फिर धरि मुनि तन, आहा, ब्राह्मण शरीर में आया, और इस तरह से महात्मा के वेश में आकर के यह सूचित करना चाहते हैं, शस्त्र धारण करना वीर रस है, और इस तरह से क्या कहते हैं, वीर स्वरूप में दिखाया, और राजा लोग न मारे जाएंगे, क्योंकि मुनि महात्मा हिंसा से थोड़ा दूर रहते हैं। तो कहा ऐसा नहीं, वीर रस मुंतजर कराया है, वीर के चरणों पर भी, मुनि के चरणों पर गिरेंगे। ये राजा लोग राजा के क्यों प्रणाम करेंगे महाराज? तो इसीलिए ब्राह्मण के शरीर में आए, और ब्राह्मण के शरीर में आए, अब राजा लोग उनको प्रणाम भी कर रहे हैं। तो ये शांत रस है, और इसी बात को लेकर के कहा कि धर्म मुनि तन जन वीर रस आयऊं जहाँ सब भू। और यहाँ पर पधारते हैं राजा लोगों ने क्या किया है, अब हम आगे के प्रसंग बताते हैं। इस स्वरूप को देख करके, शस्त्र लिए हुए महात्मा को देख करके, और रोष में आंखें और बिकटी तनी हुई हैं, पहले ही मैंने बताया था कि बिकुटी कुटिल नयन रिसदाते, सहजों चितवत मनो रिसाते, विषभ कंदोर बाव विशाला, चारु जनेऊ मानव विशाला, कटि मुनि वसन तून दुई बांधे। तो इसलिए सहजों चितवत मनो रिसाते, इस भाव को लेकर के महाराज अगली पंक्ति शुरू करते हैं। देखत भूपति भेष करार,
देखत भृगुपति बेस कराला, प्रिय राम 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 राम। हरे देखत भृगुपति बेस कराला, उठे सकल भय विकल भुवन। हरे राम 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 राम। उठे सकल भय विकल भुवन। उठे सकल भय विकल भुवन। हे मेरे राम जी प्राण प्रीति, देखत भृगुपति बेस कराला, उठे सकल भय विकल भुवन। हरे राम 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 राम। उठे सकल भय विकल भुवन। पितु समेत कही कही निज नाम, प्रिय राम 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 जी। देखत भृगुपति, इस कराल काल को देख करके राजा लोग, जितने भी राजा वहां पर, ये राजा जो अभी डायलॉग कर रहे थे, अरे महाराज अब इनकी सुनो। हाँ, बड़े मजे की बात है। एक संत अयोध्या के कहते थे, हमारे कहते थे, महाराज जहां पर ये चौपाई आई, लगे करन तब दंड प्रणाम। तो कहा दंड प्रणाम लेट के करते थे? कहे नहीं नहीं, बिलैया प्रणाम करते थे। बिलैया प्रणाम। हमने कहा महाराज बिलैया प्रणाम क्या होता है? कहा बिलरिया जब क्या कहते हैं, बिलरिया जब दुबकती है तो बिलरिया ऐसे दुबकती है कि ना तो वो लेट पाती है और ना वो बैठ पाती है, और वो दुबक करके भागती है। तो महाराज ये दुबकने को कहा, ऐसा प्रणाम कर रहे थे कि प्रणाम भी कर रहे थे और डर के मारे दुकुर दुकुर। महात्मा कहते थे बाकी सबकी तो यहाँ से होती है, और जो डर के करता है उसकी कहीं और से होती है। समझ लीजिए महाराज, उसको कहने की जरूरत नहीं है, जहां से भोपाल गैस निकलती है वही जगह समझ लीजिए, वहां से महाराज उसकी दुखदुखी बढ़ती है। उसको हम व्याख्या नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी यहाँ पर कहते हैं, महात्माओं की गति है, अपनी मौज है, संतों की मौज। और एक महात्मा गाते हैं, बाबा रे मौज फकीरा दी। तो फकीरा की मौज, फकीर की, महात्मा की क्या होती है? उनने कहा महाराज बिलैया प्रणाम कर रहे थे। हम नहीं कह रहे ठाकुर जी, ये संतों की मौज बता रहा हूँ अयोध्या की। तो उन्होंने कहा पितु समेत कही कही निज नाम। अभी तक जो 30 मार खामने थे, अभी तक जो सो कह रहे थे कि मैं बहादुर की, आप बहादुर की, फला बहादुर, सारे वीर बहादुर क्या करने लगे? कहा महाराज बिलैया प्रणाम कर रहे थे, बिलैया दंडवत कर रहे थे, ये स्पष्ट कहा। और आगे बोलते हुए कहते हैं महाराज कैसे उठे? कहा उठे सकल, तो इसका मतलब बैठे थे? कहा हाँ महाराज बैठे थे। कुछ अपना जो वस्त्र वगैरह पहने थे, जो कवच वगैरह पहने थे, उतार उतार रखने लगे। कहूँ हमको वीर स्वरूप में देख लिया तो परशुराम जी हम ही पर अटैक न कर दे। तो महाराज बिल्कुल दीनहीन बन करके अपना जल्दी तो वस्त्र उतारने में बैठ करके जल्दी जल्दी उतारने लगे, अपना लांग बूट और अपना कवच, और सीताराम सीताराम इस तरह से कहते हैं उठे सकल। तो कहा उठे सकल का मतलब है कि कुछ बैठ भी गए थे। कहा कैसे बैठ गए थे? कहा महाराज देख करके जब सब सक्षा गए तो विकल हुए। काहे विकल हुए? अभी तो बैठ गए थे तो फिर उठ के बैठ खड़े हो गए। कहा इसके कैसे खड़े हुए? कहा उठे सकल भय, डर के मारे खड़े हुए। कहा क्यों? कहा कि स्वरूप तो सुंदर था, लेकिन इनका वेश देख करके हे भगवान, ये तो शस्त्र लेके आए हैं, कहीं अटैक ना करें। और 21 बार कराल, हाँ राजाओं के क्षत्रियों के काल स्वरूप हैं, इसलिए कहा महाराज परशुराम जी को संयोग से वेश बड़ा कराल कर कठिन लग रहा था, इसलिए कहते हैं शांत वेश तो थे, ब्राह्मण के वेश में हैं, मुनि के वेश में, लेकिन डरावना स्वरूप देख करके महाराज खलबली मचती है। और कहते हैं आते देख करके दुबक गए थे।
लेकिन अब उठते हैं। क्यों? कहते हैं कि अगर हम नहीं उठे, एक बार 2 बार उठे, एक बार तब सिय भूप देखे अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माके, परिकर बांध उठे अकुलाई। उस समय उठे थे जब क्या कहते हैं सीता जी ने जयमाल डाल दी थी, और अब फिर उसके बाद बैठ गए थे, और अब महाराज क्या कहते हैं पुनः उठे हैं। क्यों उठे? दोबारा उठने का भाव ये था, अब परशुराम जी को देख करके उठे। कहीं हम बैठे रह गए और निगाह हम ही पर पड़ गई तो हम ही अपराधी बनेंगे, इसलिए महाराज सब उठ करके खड़े हो गए। विकल हुआ। और कहते हैं 2 बार उठ करके खड़े हुए, और फिर आगे कहते हैं इसी भाव को लेकर के आगे बढ़ते हैं धर्मात्मा राजाओं के। आहा, धर्मात्मा राजा जो बैठे हुए थे, जो उनको धिक्कार रहे थे, जगत पिता रघुपति बिचारी, तो वो धर्मात्मा राजा तो पहले से ही उठ करके खड़े थे, पहले से ही वो क्या कहते हैं, और फिर वो धिक्कारते हैं। अरे देखो परशुराम जी पधारे हैं, अब भी अगर नहीं उठे तब गड़बड़ा जाएगा। ए महाराज, तो उन लोगों ने समझा करके, जो सज्जन राजा थे, उन्होंने इनको बैठा तो दिया था, लेकिन अब परशुराम जी के आने से उठ जाते हैं, इसलिए भी तो दोबारा उठने की बात आ गई। और कहते हैं ए महाराज, यदि ऐसा ना करते तो कहा महाराज परशुराम जी ये समझ लेते कि इनको अपने क्षत्रिय होने का, क्षत्रियत्व का, हाँ, अपनी ठकुरई का बड़ा गर्व है, तो महाराज फिर क्या पूछना था, फिर तो उनको जो करना था वही कर देते। तो क्रियान्वयन करने के पूर्व ये अपना ही क्रिया बना बैठे, और इसी भाव के लिए कहते हैं उठे सकल भय विकल भुआला। अब कहते हैं महाराज, तू समेत कही निज नाम, तू समेत कही निज नाम, गे करन सब दंड प्रणाम। इन क्षत्रिय राजाओं को 21 बार निक्षत्रिय होने की जानकारी है धरती के। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कहें, ये महाराज 21 बार तो इन्होंने जो क्षत्रिय वंश का नुकसान किया था, क्षत्रिय वंश को निपटा दिया था। अब ये कहते हैं राजा क्यों खड़े होते हैं? राजा इसलिए खड़े होते हैं कि 22वीं बार अगर क्या कहते हैं प्राप्त हो गया अवसर, तो इतने सारे राजा इनको इकट्ठे कहाँ मिलेंगे, और कहीं इनका भाव गड़बड़ा गया कि 21 बार तो मैंने क्षत्रियों को सीताराम बोल दिया, अब ये इतने कहाँ से इकट्ठा मिल गए, चलो एक बार इनको भी निपटा दें। तो महाराज फिर क्या कहते हैं, तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए राजा लोग खड़े होकर के तू समेत कही निज नाम, लगे करन सब दंड प्रणाम, प्रिय राम। ठाकुर जी, जब आपने दंडकारण्य वन में भोले बाबा शंकर जी जब कुंभ के यहाँ से कथा सुनकर वापस आ रहे थे, तो ठाकुर जी उस समय आपने कथा सुनने का भाव कहा कि ठाकुर जी का दर्शन होना चाहिए, और ठाकुर जी ने लीला सामने आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाई थी। तो उस समय जब आप जा रहे थे और सती जी को मोह हुआ था, सती जी ने कहा ये साधारण राजकुमारों को भोले बाबा प्रणाम कर रहे हैं, कई सच्चिदानंद पर 3 निपुसुत ही कीन प्रणामा, और कई सच्चिदानंद पर धामा, भय मगन छवितास बिलोकी, अजो प्रीतुर रात न रोकी, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजय अकल अनिया भेद, सो की देह धरि होई नर जात न जान ही भेद। और इस भाव को लेकर के सती जी को मोह होता है, और भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे 51 और 52 नंबर दोहे पर यदि तुमको क्या कहते संदेह है तो जाकर परीक्षा ले आओ। सती मैया परीक्षा लेने जाती हैं, और परीक्षा लेते समय क्या भाव बना था? आप भाव ये बना था, संभवतः कदाचित 53 नंबर दोहे पर है बालकांड में। ठाकुर जी चोरी पानी, उन्होंने सीता जी का वेश बना करके आगे चली थी,
और भगवान राम जी ने, ठाकुर जी आपने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है, माता बैल की सवारी करने वाले, धर्म की दूरी को धारण करने वाले भोले बाबा शंकर जी कहाँ हैं? मैं दशरथ पुत्र आपको प्रणाम करता हूँ। ये परंपरा रही है, शास्त्रीय परंपरा है। दक्षिण भारत में वर्तमान में भी ऐसी व्यवस्था है कि लोग अपने पिता का नाम पहले बताते हैं, फिर अपना नाम बताते हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र में, गुजरात में और जगह महाराष्ट्र में कुछ ऐसी परंपरा है, रामेश्वरम की तरफ भी है। हे महाराज, इसी भाव को लेकर के यह राजा लोग अपने पिता का नाम लेकर के, पितु समेत कही कही निज नाम, पितु समेत कही कही निज नाम, लगे करण सब दंड प्रणाम, जेहि सुभाय चितवै हित जानी, लगे करण सब दंड प्रणाम। पिता के नाम को लेकर एक भाव यहाँ पर और आया। पिता का नाम लेने का तात्पर्य यह था कि जितने भी राजा, क्षत्रिय राजा थे, उन राजाओं के पिताजी से, जिनको जिनको क्या कहते हैं, परशुराम जी ने जय जय बुला दी थी, सबकी इति श्री कर दी थी, उन राजाओं को मतलब मालूम था कि इनके फला पिता है। तो इसका तात्पर्य ये भी है कि कुछ उनके कृपा पात्र भी थे, जिन्होंने उनकी शरण ले ली थी। हम आपके शरणागत हैं, स्वीकार करो। तो परशुराम जी ने उनको छोड़ भी दिया, क्योंकि वो शरणागत हैं और शरणागत को नहीं हुआ गया था। अब कहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत से क्षत्रिय परशुराम जी के सेवक हैं, और उनका नाम लेकर के, अपने पिता का नाम लेकर के वो क्षत्रिय बताते हैं, मैं फला का पुत्र फला हूँ, तो वो आपकी शरण में थे, मैं भी आपकी शरण में हूँ। इस तरह से अपनी दीनता दिखाते हैं। तो वह ये जानते हैं कि शरण में आए हुए की हिंसा नहीं करेंगे, इसलिए महाराज शरणागत होने की बात यहाँ पर कही। अपने पिता से परिचय बताया, पिताजी मेरे आपके सेवक थे और मैं भी आपका सेवक हूँ, मुझे सेवक भाव में ले लीजिए। इस प्रकार से क्या कहते हैं, अपने भय से व्याकुल होने के कारण अपने पिता का नाम ले रहे हैं। अब लगे करन सब दंड प्रणामा, हे महाराज, लगे करन सब दंड प्रणामा, सब दंड प्रणामा का अर्थ है एक साथ नहीं किया था, बारी बारी से किया था, जिससे हमारी शकल ढंग से देख लें। एक करके जब बैठ जाता, लेट जाता, तो दूसरा वहां खड़े खड़े वहां से वो भी लेट जाता। इस प्रकार क्या कहते हैं, बारी बारी से सबने प्रणाम किया है। लगे करन सब दंड प्रणामा। अब कहते हैं प्रणाम करके जब एक उठ जाता था, तब दूसरे को यह गति मिलती थी, वह प्रणाम करने की व्यवस्था बनाता था। इस प्रकार प्रणाम में विलंब दिखाते हैं। अब कहते हैं साष्टांग प्रणाम किया था, दंडाकार चरणों में पड़ गए थे, जैसे लकड़ी गिरती है, छड़ी गिरती है, इस प्रकार से महाराज खड़े खड़े गिर करके दंडवत प्रणाम करते हैं। जरा सा राम जी हमको जल पिलाइए। आध्यात्मिक भाव यहाँ पर यही आता है, और धर्मशास्त्र में लिखा है प्रणाम को, जो व्यक्ति क्या कहते हैं प्रणाम करता है, और जिसको प्रणाम करता है, तो वह व्यक्ति जिसको प्रणाम किया जाता है, वो अपने प्रणाम करने वाले भक्त को क्षमा प्रदान करता है, उसको अभय दान देता है। और यही भाव लेकर के यहाँ पर सब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हम सब ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को सदा पूजते और मानते हैं, ऐसा कह करके श्री सीताराम। पितु समेत कही कही निज नाम, लगे करण सब दंड प्रणाम। अगला प्रसंग कहते हैं प्रणाम। बड़े अच्छी बात याद आ गई। प्रणाम करने से ठाकुर जी
शास्त्र का, धर्म शास्त्रों में वर्णन आता है, प्रणाम करने से मन वचन कर्म तीनों लगता है ठाकुर जी। कैसे लगता है? प्रणाम करने से पहला तो बताया, प्रणाम करने से प्राण बचाने के लिए है। मन से प्रणाम करते हैं तो इससे क्या हुआ? कहा महाराज प्राण बचाने के लिए मन में यही भाव था कि मेरे प्राण बच जाएंगे, तो इस भाव से प्रणाम किया, तो यह मन का भाव था, मन का प्रणाम हुआ। दूसरा कहते हैं मुख से पिता का नाम लेते हैं, यह वाणी का विषय हो गया, तो वाणी का प्रणाम हो गया। और अब कर्म का कहा, कर्म से जब चरणों पर गिर पड़े हैं तो महाराज ये कर्म भी बन पड़ा, तो मन वचन कर्म तीनों लगा। इस प्रकार यह प्रणाम जो है परशुराम जी को स्वीकार हो गया। और आगे बढ़े, अब कहते हैं जय सुबायम चित्त जानी तो जाने जनु आई कुतानी। जय सुबायम चित्त जानी, हित जान करके यानी जिसने अपना परिचय बताया कि मैं आपका सेवक हूं, सब सारी परिचय बताया, परशुराम जी उसको अपना हित जान करके भी देखते हैं, हित जानी स्वभावता देखते हैं, कोई वो नहीं, फिर भी उसका कांप रहा है अंदर अंदर कि हमारी तरफ ताके हमारी को लगता है कूटेंगे। तो कहा महाराज जय सुबाय चित वही हित, ये हमारा परिचित है, लेकिन वो तो डर रहा है। सो जान जनु आई कुटानी, और हमारी आज हमारा अंतिम समय आ गया, वो यही सोच रहा है। और आगे की व्यवस्था को और कहते हैं, यद्यपि मारने के लिए नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कृपा दृष्टि ही डाल रहे हैं, लेकिन देख भर देते हैं, आशीर्वाद भी नहीं दे रहे हैं, राजाओं से बैर भी नहीं मान रहे हैं, तब की ओर देखा है, किसी को ही देखा, किसी पर दृष्टिपात किया है, बहुत भाव से नहीं देखा, लेकिन कहते हैं जिसकी ओर देखते हैं उसको भ्रम हो जाता है। अगर निगाह मिल गई तो उसे लगता है मुझे ही देख रहे थे, अब मेरी खैर नहीं है, मैं जाऊं तो किस रास्ते से जाऊं, जिधर से जाऊंगा पकड़ा जाऊंगा। अब महाराज वो भीड़ में छुपके कहीं नीचे बैठता है, कभी जैसे छुपता है, अब हमको दोबारा न देखे है। पुनः हित चितवन का भाव यही बताया ठाकुर जी। और आगे कहते हैं जनक बहोरी आई सिरुनावा, जनक जी आकर के पुनः फिर प्रणाम करते हैं, शिरनावा नतमस्तक होते हैं। तो यहाँ पर कहा कि जिसका मतलब ये बात है कि अभी तक जो राजा खड़े थे इसके साथ जनक जी नहीं थे, कहा नहीं जनक जी नहीं थे, जनक जी भी कहीं दूसरे उसमें दीर्घा में चले गए थे। कहा कैसे? कहा सीता जी चली गई थी, राम सुभाए चले गुरु पाई, राम जी अपने गुरु जी के पास बैठ गए थे। तो जनक जी भी क्या कहते हैं वहां से हट करके लेकिन परशुराम जी के आगमन पर आते हैं, इसीलिए बहोरी कहा। बहोरी का अर्थ है फिर आए, और राम जी आकर के वहां पर उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम किया। जनक बहोरी आई सिरुनावं, तब राजाओं को जब प्रणाम कर लिया सबने, तब जनक जी आए हैं और जनक जी ने प्रणाम किया है, क्योंकि वो भी राजा हैं। वर्तमान में इस स्टेट के राजा तो वही हैं जहाँ पर ये स्वयंवर हो रहा है। तो महाराज उन्होंने आकर के प्रणाम किया। जब सबसे प्रणाम हो गया, सबने कर लिया, तो उन्होंने सोचा अब मैं भी कर लूँ, क्योंकि और लोगों ने सबने हो गया। और महाराज कहते हैं राजाओं का दंड प्रणाम करना था, इसलिए जनक जी महाराज ने सिर नवाया। राजा दंड प्रणाम कर रहे थे, अपने अपने पिता का नाम लेकर अपना परिचय बता रहे थे। जनक जी ने अपना परिचय बताने की क्या जरूरत है, जनक जी को तो जानते ही थे कि जनक जी के यहाँ से धनुष रखा है, जनक जी के पूर्वजों से तो परिचय था निमि महाराज से। तो महाराज के परशुराम जी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं थी जनक जी ने, और महाराज जनक जी ने बताया भी नहीं, केवल आकर के प्रणाम किया। जनक बहोरी आए सिरनावा, और उसके आधी अर्धाली में है
सिय बोलाई प्रणाम करा। सीता जी को बुलाया है इशारे से और सीता जी आई हैं सखियों के साथ। और महाराज प्रणाम किया, प्रणाम किया सीता जी ने, आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भाव। हाँ, बड़ी अच्छी बात याद आई। जान पहचान तो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन धनुष टूटा या प्राप्त तो होगा ही। आशीष देने के बाद फिर श्राप नहीं देंगे। देवी की संतों का जो भाव है, संतों का भाव, अयोध्या के संतों का यही भाव है कि आशीर्वाद देने के बाद फिर श्राप कैसे दे पाएंगे, अपने ही आशीर्वाद को मिथ्या कैसे करेंगे। इसलिए आशीष दीन, बड़ी बढ़िया भाव आया। आशीष दीन सखी हरितानी और निज समाज ले गई सयानी। वो फिर अपनी सखियों के साथ और हर सखियों को हर्ष हुआ और अपने समाज में जाकर के पुनः बैठ गई हैं। और महाराज कहते हैं परशुराम जी ने किसी भी राजा को आशीर्वाद नहीं दिया था, पर जानकी जी को, जानते थे कि जनक जी की बेटी है, तो उनको आशीर्वाद देना उचित, दे दिया। राम जी की प्रेरणा ही प्रधान है। राम जी की क्या प्रेरणा है? रूप दे करके मगन हो गए थे। विश्वामित्र मिले पुनियान, पद सरोज मिले दो भाई, राम लखन दशरथ के दो श्री राम, हे राम जय जय राम। राम विश्वामित्र जी ने प्रणाम करवाया। विश्वामित्र जी भी पूर्व परिचित हैं। विश्वामित्र जी का परिचित बहुत बहुत बढ़िया परिचय हम निकाल के लाए हैं ठाकुर जी। विश्वामित्र जी इनके रिश्ते में भी हैं परशुराम जी के, ऐसे वैसे नहीं है, इसलिए परिचय बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी बहुत स्पष्ट है। जनक जी के पश्चात जब जानकी जी को आशीर्वाद मिल गया और चले गए, तो कहते हैं विश्वामित्र जी जब आए तो उनका मिलना कहा है। विश्वामित्र मिले पुनि आई, प्रणाम वणाम कुछ नहीं हुआ। सच बात यह है, परशुराम जी विश्वामित्र को प्रणाम करते, लेकिन कहा नहीं, यहाँ पर इसलिए नहीं किया कि थोड़ा रोष में थे और ताव में थे, और विश्वामित्र जी बल्कि उनके प्रणम्य थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर कहते हैं महाराज जी की बहन, इनकी बहन, परशुराम जी का और विश्वामित्र जी का क्या रिश्ता है? कहा इनकी बहन कौशिकी महर्षि ऋषिक जी की ब्याही गई थी। इसकी बहन विश्वामित्र जी की बहन। और कहते हैं ऋषिक जी के पुत्र जमदग्नि थे, यानी जमदग्नि के पिता का नाम ऋषिक जी था। सीताराम जी, जमदग्नि के पिता का नाम यानी परशुराम जी के बाबा का नाम ऋषिक। हाँ, और उनके पुत्र थे जमदग्नि जी, उनको ब्याही गई थी, और जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी हैं। इस प्रकार परशुराम जी विश्वामित्र जी की बहन के नाती हैं, पोता है, ठीक है, और एक तरह से भांजे भी हैं। इसी से परशुराम जी को प्रणाम करना वहां लिखा गया, किंतु उनसे मिलना गया। वे क्षत्रिय नहीं है, अब तो वे ब्रह्मर्षि हैं, ब्राह्मण हैं, अतः विश्वामित्र को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन विश्वामित्र जी को परशुराम जी ने नहीं प्रणाम किया। विश्वामित्र जी कौन है? कहा इस समय ठाकुर जी हमें हाँ स्मरण आ रहा है, दोहा नंबर 208 बालकांड का ही प्रसंग है ठाकुर जी। जब क्या कहते हैं, राम जी अपने अयोध्या से विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए चले थे, उस समय राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा था, मेरी प्राणनाथ सुत दो, मेरी प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। इसलिए विश्वामित्र जी भी ब्राह्मण हैं। पहली बात तो अब राजा नहीं रहे, क्षत्रिय नहीं रहे, और दूसरी बात यह है कि वो राम जी के पिता होने का गौरव प्राप्त किए हैं। दशरथ जी ने पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी चेंज की थी, और इसी कारण से विश्वामित्र जी का मिलना बताया है। और बताया राम लखन दशरथ के दोटा,
दीन आशीष देखी भल जोटा सुंदर। ऐसी किशोर जोड़ी को देख करके आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद राम जी को जब देखा, आहा, राम जी की माधुरी मूर्ति जो भी देखता है, हाँ, खरदूषण के प्रकरण में आता है आरण कांड में, ठाकुर जी, खरदूषण ने जब पहली बार राम जी को देखा है, आहा, कहा मेरी बहन तो नकटिया है, जहां देखो वही नाक कटाए रहती है, तो उसने कहा लेकिन कोई बात नहीं, यद्यप हमारी बहन को इन्होंने चौपाई है, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, उसके पहले की चौपाई, प्रभु बिलो की सरस कहिन डारी, तकी तबई रजनी चरदारी। राक्षसों की सेना भी मंत्रमुग्ध हो गई। आहा, इतने सुंदर मंत्री को बुलाया, सचिव बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। ये जो जोड़ी है, ये किसी राजा के राजकुमार लगते हैं, हो गई इनसे गलती, कोई बात नहीं। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, मेरी बहन की नाक कान कट गई, नो प्रॉब्लम, लेकिन बध लायक नहीं पुरुष है, ये बध के योग्य नहीं है। हाँ, बैरी राम बड़ाई करई, कहा क्यों, क्या बोलन मिलन विनय मन हरई, और बोलन मिलन विनय मन हरई यहाँ पर भी होगा। परशुराम संवाद में राम जी ने अपना धैर्य नहीं खोया। हाँ, तो इस स्थिति में कहना पड़ेगा, वो आगे कहूंगा, अभी आज तो नहीं कहूंगा, लेकिन कल के प्रसंग में आएगा, परसों के प्रसंग में आएगा, जब भी राम जी आएगा। अभी 2 प्रसंग और बाकी हैं, अभी 12वां प्रकरण चल रहा है, अभी 2 प्रकरण शेष हैं ठाकुर जी, 2 प्रकरण शेष हैं। हाँ, 2 प्रकरण शेष हैं, 14 प्रकरण है बालकांड में, 12 प्रकरण का आज 12वां चल रहा है। हे ठाकुर जी, इस भाव को लेकर के जैसे राम जी की तरफ दर्शन दृष्टि गई, आज परशुराम जी को कुछ कुछ होता है। क्या होता है, कर राम ही चितई, हे मेरे राम जी, राम ही चितई रगे थकी लोचन। ठाकुर जी को देखते देखते, आहा, निहारते निहारते अपलक नेत्रों से, का राम ही चितई रगे थकी लोचन। राम ही चितई रगे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। मार कहते हैं कामदेव को, कामदेव की शोभा को लज्जित करने वाले। आहा, कोटि काम कमनीय, करोड़ों कामदेव को लज्जित करते हैं ठाकुर। इसलिए देखते देखते राम ही चितई रहे थक लोचन, तो ये मत सोच लेना कि नेत्र थक गए थे, नहीं नहीं, कहते हैं ना, वो किसी को शरीर में, किसी साधारण व्यक्ति को शरीर में कोई कट लग जाए, धारदार हथियार से या कहीं से ब्लेड लग जाए या कुछ, तो महाराज जो ब्लड निकलता है, तो ब्लड निकलता रहता है, और जब वही खून जम जाता है तो कहते हैं खून का थक्का जम गया। हाँ, वो थक्का है। राम इस थकने का अर्थ ये मत लगा लेना कि उनको श्रम हुआ। अरे राम राम, राम जी को ताकने में किसी को श्रम हो जाए, तब तो फिर राम जी की महत्ता ही खत्म हो गई। राम जी को देखते हुए थकिलोचन, थक्का जम गया, यानी स्तंभित हो गए, वहीं स्थगित हो गए, वहीं फिक्स हो गए। इंग्लिश बहुत लोग समझ जाते हैं बड़ी आसानी से। ए महाराज, फिक्स हो गए, फिक्सेशन हो गया। कहता उसी को कहा कि राम, उसको कहते हैं अपलक नेत्रों से देखते रहे। हाँ, अपलक नेत्रों से देखते रहे। क्यों, कर रूप अपार, इतना सुंदर रूप कभी देखा नहीं था परशुराम जी ने। सही बात है, नहीं देखा था।
इसीलिए राम चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मद मोचन। फिर कहते हैं जब देखा और नहीं 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 पूरा अपलक नेत्रों से देखते रहे, इसमें भी ठाकुर जी आपकी प्रेरणा थी। संतों का कहना है इसमें भी आपकी प्रेरणा थी। और देखते देखते जब मंत्र मुग्ध हो गए तो महाराज फिर अचानक बहुरी पीलू की मैं नहीं कह रहा हूं ठाकुर जी, दोहा नंबर 146 और 147, हाँ, बालकांड का ये प्रसंग है। ठाकुर जी महाराज मनु द्वारा आपको प्रकट किए हैं और मनु और शत्रुपा के सामने आप प्रकट हैं। तो वहां पर भी कहा भगवान कितने सुंदर हैं। आहा, बाबा तुलसी वहां की वीडियोग्राफी को कहते हुए कहते हैं, छवि समुद्र हरि रूप बिलो। उत्तरकांड का दोहा नंबर 92, कामदेव सत 100 करोड़ कामदेव से भी ज्यादा। और यहाँ पर भी अरे और आगे और आगे, दोहा नंबर 116 अयोध्या कांड। उसके बाद की चौपाई कहती है, ग्राम बधूटियां पूछती हैं जानकी मैया से, सन्यासी वेश में है हमारे ठाकुर वनवासी रूप में, और उस रूप में सन्यासी रूप में राम जी जब निकले हैं उस समय भी कितने शोभायमान हैं। ग्राम बधूटियां कहती हैं चित्रकूट के जंगल में, कोटि मनोज लजावनियारे, क्योंकि रूप अपार मार मदमोचन। इसी को कहा कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुख कहीं को आए तुम्हारे। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाली ये माधुरी मूर्ति जो राम जी है, ये कौन है तुम्हारे। और आगे बढ़े, महाराज मनु ठाकुर जी का दर्शन करते करते, छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी। 147 और 148 के मध्य में बालकांड में, छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट लोकी, एक टक रहे नयन पट लोकी, चित वही सादर रूप अनुपम। ऐसे ताके, कहा कैसे ताके, कहा तृप्ति न मानहि मन सत रूपम। वही भाव यहाँ पर है, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। आगे बढ़े ठाकुर जी, इसी भाव को लेकर के यहाँ कहा। और फिर उसके बाद थोड़ा सा धैर्य लिखा, फिर कहते हैं धैर्य रख करके क्या कहा, बहुरी पिलो की बीदे हसन, रामा बहुरी पिलो की बीदे हसन, प्रश्न क्या है, प्रश्न परशुराम जी का केवल एक है, कहूं काहे अति भीड़, ये भीड़ क्यों है, बस इतना ही पूछा था। जैसे ही पूछा भीड़ क्यों है, इतने सारे लोग जुड़े हैं, इसका क्या प्रयोजन है जनक। जान शब्द यहाँ पर केवल का है कि जो प्रश्न पूछा गया उसी का उत्तर भी देना चाहिए। कहते हैं अपराध साबित,
जनक जी से मुख्य अपराध कहवा करके उन्हें दोषी ठहरा करके उनको मारे। इस प्रकार क्या कहते, अजान जी, जानते हैं, पूछा तो जान ही, अजान जी जानते हैं लेकिन जानबूझ करके अनजान बनते हैं। और महाराज सुन भी लिया, सारी बात सुनी है। कैसे सुनी है? धनुष की वार्ता सुन करके ही तो आए हैं। अगर ना सुन करके आए होते तो क्या उनको नहीं मालूम था कि धनुष टूट गया? और चौपाई आती है, ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयऊ मृगकुल कमल पतंगा। इसका मतलब सुन करके आए थे। तो इसलिए क्या कहते हैं, यहाँ पर जानते तो हैं, जानते हैं, उसके बाद भी पूछ रहे हैं। तो पूछ क्यों रहे हैं? कहा महाराज इसलिए पूछ रहे हैं कि सारा शरीर कोप से तो लाल था ही, गौर शरीर भूत बल राजा बाल विशाल त्रिपुंड, जिस बच्चे कछुक अरुण हुई आवा। कल के प्रसंग में पिछले सत्र में बता चुके हैं। इसलिए ठाकुर राम जी जितना प्रश्न उन्होंने किया था, कहाँ का आयत वीर, उतना उन्होंने बताया, अपनी प्रतिज्ञा बताई और उस प्रतिज्ञा को बताया कि ये सुन करके आए राजा लोग। फिर सुनत बचन फिर अनत निहारे, जैसे उनने सुना और फिर सामने धनुष को टूटे हुए देखा। पहले भी देख सकते थे लेकिन अब स्पेशली देख लिए। तो कहते हैं सुनत वचन, सुनते ही अन्यत्र देखने की भाव की छोड़िए, जनक जी के वाचनों में धनुष तोड़ने का समाचार भी मिला और उसके टूटने और तोड़ने वाले का नहीं सुना। ये नहीं सुना कि किसने तोड़ा। और इसी से जिधर धनुष था उधर घूम करके देखते हुए कहते हैं महाराजा, सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप कंद महिषा। क्यों डारे? हाँ, वहां पर भी लिखा है, बड़े भुवन घोर कठोर 261 के बाद प्रभु दो चाप, 261 के बाद लिखा है प्रभु दो चाप खंड मही डारे। वहां भी डारे, दो टुकड़ा करके ठाकुर जी ने धरती पर ऐसे रख दिया था शंकर जी के धनुष को। और यहाँ पर भी है क्या, देखे चाप खंड मही डारे। अब बोल पड़े, ऋष बस कछुक अरुण होई आवा। अब यहाँ पर अतिरिक्त बोले वचन कठोरा। कठोर वचन, कठोर वचन का मतलब है जिस राजा जनक को विदेह कहा जाता है। राजा जनक ज्ञानी है, राजा जनक जी ज्ञानी है और ज्ञानी को मूढ़ कह दिया। कौ जड़ जनक धनुष के तोड़ा, जड़ है, राजा जनक जी जड़ हैं, लेकिन इस समय कठोर वचन में, कठोर वचन में रोष में भास नहीं रहता क्या? हाँ, अरे महाराज, लोभ की इच्छा दंभ बल काम के केवल नार, क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहें विचार। आरण कांड में ठाकुर जी के शब्द हैं। उसी भाव को यहाँ पर है कि कठोर वचन बोले। तो कहा कौन सा कठोर वचन बोले? कहते हैं यहाँ दम का विनाश। ध्यान से सुने, दम का विनाश। छठवीं भक्ति दोहा नंबर 36 आरण कांड। ठाकुर जी सबरी मैया को आपने बताया है, छठवीं भक्ति में आपने कहा कि छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तो सज्जन धर्म क्या है? इंद्रिय निग्रह। और परशुराम जी का इंद्रिय निग्रह खो गया और यहाँ पर क्रोध में राजा जनक को जड़ कह दिया। इसी बात को कहा कि यहाँ इनके दम का विनाश हो गया। दम नहीं रहा। दम का अर्थ वो नहीं आवा निपट ले, आवा निपट ले ये वाला दम नहीं था। दम माने इंद्रिय निग्रह। वहां पर अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहा और विदेह को जड़ कह दिया है। पूरे इतिहास में राजा जनक को जड़ किसी ने नहीं कहा होगा, परशुराम जी ने कहा है। ये बाबा तुलसी के मानस में ये शब्द है, कहू जड़ जनक धनुष किं तोड़ा, वेग दिखाऊ मूल नत आयु।
अब जड़ के बाद मूढ़ भी कहा। हाँ, तुलसी देख सुबेश भूलई मूढ़ न चतुर नर। हाँ, और राजा जनक को कह रहे हैं मूढ़। हाँ, बेगी दिखाओ मूढ़ नत आजू। राजा जनक को जड़ कहने वाले जैसे राजा जनक ने ये कहा था, वीर विहीन मही मैं जानी तजौवास निज निज गृह जाओ। मैं एक प्रसंग आज के प्रसंग में ही ठाकुर जी कहना चाहूंगा। हमारी साधना में है ठाकुर जी राम नाम का लेखन जो विनय पत्रिका का पद लिखा जा रहा है। आज पद नंबर 168 लिखते लिखते एक भाव पर रुक गया है यह दास। वो क्या है? आस जीती। जिसको आस होती है वो भक्त नहीं हो सकता ठाकुर, बहुत क्लियर। और जिसको आस नहीं होती, जिसने आस जीत ली हो, वो ठाकुर जी आपका भक्त है। प्रभु विश्वास आस जीती जिन, 168 नंबर पद है ठाकुर जी। तुलसी बाबा कहते हैं प्रभु विश्वास आस जीती जिन, ते सेवक हरि के रे। आपके भक्त कौन है, सेवक कौन है? का एक ही पैमाना है, और उसी को कहा था जनक जी ने, तजऊ वास निज निज गृह जाओ। आप लोग आज छोड़िए, ये भक्ति रूपी सीता किसके पास जाएंगी? राम जी के पास जाएंगी। इसलिए आप लोग आशा छोड़ें। और यही बात यहाँ पर कहा उन्होंने, सत्य था। लेकिन अब जिसकी समझ में जहां तक आवे, मेरी समझ में ये बात आई दास के, ये कौन सी आस छोड़ने को जनक जी ने कहा था। और यहाँ पर एक बात और भी है, प्रभु विश्वास है। प्रभु विश्वास केवल भक्त को ही होता है। और यहाँ पर कहते हैं जनक जी को मूढ़ कहा। और आगे बढ़ते हुए कहते हैं बेगी दिखाओ मूढ़ नत आजू। राजा जनक को परशुराम जी ने कहा बेग दिखाओ। दोबारा मूढ़ कहा क्यों कहा? अरे जल्दी करो। कहा क्यों जल्दी करो? ऐसी कौन सी जल्दी थी? कौन सी ट्रेन छूट रही थी? बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू। उलट, यही नत, नत पर ही रुक जाए। जल्दी दिखाओ, नहीं तो, नत माने नहीं तो, आजू माने आज। आज मैं क्या करूंगा? उलटूं जहाँ मैं सब लगी राजी, उलटूं मैं जहाँ लही तब, जहाँ लही तब राजू। तेरे राज्य की सीमा जहां तक लगती होगी वहां तक धरती को उल्टा कर दूंगा। उल्टा पुल्टा करने का तात्पर्य क्या है? बेग दिखाओ से रुक जाए ठाकुर जी, जल्दी दिखाओ। ऐसी कौन सी जल्दी थी उनको? कहा कहीं ऐसा ना हो कि मौका मिले और वो भाग जाए। धनुष तोड़ने वाला कहीं मौका निकले और भाग जाए, हम लोग बातें करते रह जाएं और इसी बीच में कहीं सरक जाए। तो जरा जल्दी दिखाओ। दूसरी बात, दिखाओ, बेग दिखाओ। फिर कहा जल्दी थी, कहा दूसरा भाव शीघ्र दिखाओ। दिखाओ, दिखाने को कहा क्योंकि यदि नाम बताया और भारी भीड़ में नाम का उस व्यक्ति का ना ढूंढ पाए हम तब, तो कहा बेग दिखाओ, उसको दिखाओ कौन है। और हम ढूंढे, हमारे ढूंढने की क्या गर्ज है? ढूंढने में देर लगेगी, इसलिए संभव है कि वह कहीं छिप जाए या हमें ना दिखाई पड़े। तो तुम ही ये प्रयास करके आपको बताओ मूढ़ क्यों कहा? आहा, जो बिना विचारे काम करे वह मूर्ख है। हमने तो तुमको एक थाती दी थी रखने के लिए, और थाती रखने वाले को उसका क्या अधिकार है उस पर प्रतिज्ञा कर लेने का? हे महाराज, आपने प्रण किया तो कम से कम हमसे पूछ लिया होता। इसीलिए मूढ़ भाव से कह दिया। और तुझे मोह हो गया, किसी से नाम नहीं बताता है। मोह किस बात का? कहा अगर उस व्यक्ति का नाम बता दो जिसने धनुष तोड़ा है, तो मैं उसको उल्टा पुल्टा करके सीताराम कर दूंगा, तो तुम्हारी कन्या विधवा हो जाएगी। इस मोह से तुम विधेय कहाँ रह गए? अब तो तुम ममता में फंस गए। इसलिए मूढ़ कहा बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू। वो कहा नहीं दिखाओगे
तो कहा तुम्हारी कन्या का विवाह तो हो चाहे ना हो, लेकिन अब हम उल्टा वहीं जा लई, तब हम ऐसे नहीं मारेंगे तो ऐसे मारेंगे, जहां तक राज्य रहेगा धरती पलट देंगे, तुम अपने आप मर जाएगा, तुम भी मर जाओगे, झंझट खत्म है। अरे राम राम, समस्या ही नहीं रहने देना चाहते परशुराम जी। उल्टो में जाए लवित राजू। कहा महाराज राज्य की भूमि उलटने की धमकी यह समझ कर दे रहे हैं कि राजा जनक धर्मात्मा है, और कहा महाराज राज्य पलटने के नाम पर जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, असो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो कहा महाराज इसलिए राजा जनक ऐसा नहीं होने देंगे, धरती नहीं उलटने देंगे। तो कहा यह धमकी दे करके बताया, उल्टो मही जान लई तब राजू, जल्दी बताओ, देर मत करो। तो कहते हैं अच्छा महाराज, पल भर के लिए सोचने के लिए कहा। आहा, पापियों की श्रेणी बताई है वशिष्ठ जी ने अयोध्या कांड में, और उन्होंने वहां पर बताया, हे भरत, कहा महाराज 171 है शायद दोहा नंबर, उसी पर बताया है अयोध्या कांड में। जब वो क्रियाकर्म कर लिया, पिताजी का श्राद्ध कर लिया, तो बैठ करके जो सभा लगी तो वशिष्ठ जी ने बताया, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। क्षत्रिय का धर्म है अपनी प्रजा को जो अपने प्राणों के समान प्यारा। इसीलिए राजा जनक को यह धमकी दी, वेग दिखाऊ मूल नत आजू, का उलटऊ मई लगी तब राजू, अति डर उतर। कहा अति डरू, राजा जनक अति डर। हाँ, कहा अति सुनका था तो अति डर इधर भी था। कहा क्यों? राजा जनक जी को राम जी का सब भाव मालूम है, यहाँ तक कि राजा जनक जी राम जी को भगवान मान के समझ बैठे हैं कि ये परात्पर ब्रह्म है, और उन्होंने कह दिया है नहीं विषय। कब कहा था? जब बारात विदा होकर के जा रही थी, अब विदा होते रास्ते तक चले आए थे, अयोध्या के आधे रास्ते में, और राजा दशरथ ने कहा राजन अब आप लौट जाओ, जनक जी बहुत दूर आ गए। तो राव बहुल उतर बैठाड़े, वहां पर उन्होंने ये भाव कहा था कि नयन विषय मोह कहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कहूँ, भय ईसयन को। करें जोग जोगी जही लागी, को मोह ममता त्यागी, वन समेत जही जान न पानी, तरह की न सकई सकल अनुमान, महिमा निगम नेत कहीं, जो त्यों काल एक रस आई। ये जनक जी के शब्द थे, और जनक जी जानते हैं, इसलिए अति डरू उतरू। अरे बता तो दूं, लेकिन कहीं हमारे राम का अनिष्ट ना हो जाए। ये भक्ति भाव में, ठाकुर जी के प्रेम में महाराज, इसी बात पर अब आज का प्रसंग जो था, कुटिल भूप हर से मन माही। तो कुटिल भूप हर से मन माही में अति डरू उतरू देत निपुनाई, अति डरू उतरू देत निपुनाई। राजा जनक जी उत्तर नहीं दे रहे हैं, और कुटिल राजा जो दुष्ट राजा थे बड़े खुश हो रहे हैं। कुटिल भूप हर से मन माही, वो दुष्ट राजा थे जिनको आस थी, और आस तास निरसा, आस तास इरसाद निवारक, विनय विवेक विरत विस्तारक। ये ठाकुर जी का धर्म है, दुष्ट राजाओं का। ये आशा त्रास देती है ठाकुर जी, और इसीलिए इनकी यह कुटिलता, इसी कुटिलता को छोड़ने के लिए तो बाबा तुलसी कहते हैं उत्तरकांड की चौपाई में, ताई बजही मन तजी कुटिलाई। और यह कुटिल राजा वही कर रहे हैं, कुटिल भूप हर से मन माय। कुटिल राजाओं की एक गति और बता देता हूं। कुटिल राजा जब किसी को संकट में पड़ा हुआ देखते हैं, तो महाराज जब काहू के दे कई विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति। इसलिए ये कुटिल है, ये दुष्ट है, और हे महाराज इस दुष्टता रूपी आग को जो छोड़ देता है, ठाकुर जी में जो विश्वास रखता है, जनक समान अपान विचारे, उस भाव को प्राप्त होता है। इसलिए यहीं से हम राम जी आज अपनी वाणी को विराम देते हैं,
और इसी के साथ में श्री सीताराम नाम जय महाराज की जय। श्री राम, जरा नाम संकीर्तन कर लें ठाकुर जी, तब इस प्रसंग को विराम दें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम 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 मेरे राम जी आपको प्रणाम, हे सीताराम जी आपको प्रणाम, आपको प्रणाम प्रभु आपको प्रणाम, अरे जनक जमाई जी आपको प्रणाम, हे मेरे साधु हे मेरे राम, हे मेरे सर्वसु हे मेरे राम। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम 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 राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र जी भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।